अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम। तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िरा क़ौमम मा उन्ज़िरा आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिया इलल अज़क़ानि फ़हुम मुक़महून। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। वसवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून। इन्नमा तुन्ज़िरु मन इत्तबअ-ज़िक्रा व ख़शियर रहमान बिल-ग़ैब फ़बश्शिरहु बिमग़फ़िरतिन व अज्रिन करीम। इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक बार सूरह हम और 3 दफ़ा सूरह इख़लास पढ़कर मरहूमा इफ़्फ़त आबदी बिनते सैयद रज़ा हुसैन आबदी की रूह को इरसाल कर दें।
मेरी गुजारिश है अली जनाब मौलाना रहमत हुसैन खालसवी साहब से कि वो आएँ। अरे नहीं पढ़ नहीं। समात फरमाएँ कि इस्लाम को जो मर्ज़ी शब्बीर मिल गई, इस्लाम को जो मर्ज़ी शब्बीर मिल गई, क़ुरबानी खलील को ताबीर मिल गई। एक भाई करबला में वफ़ादार मिल गया, एक साबिरा हुसैन को हमशीर मिल गई, एक साबिरा हुसैन को हमशीर मिल गई। इसी के साथ मैं गुजारिश करता हूँ वाली जनाब मौलाना रहमत हुसैन साहब से कि वो आएँ और मजलिस को ख़िताब करें। नारे सलवात। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास तिलावत फरमा कर मरहुमा मग़फ़ूरा इफ़्फ़त आब्दी बिनते रज़ा हुसैन आब्दी मरहुमा की रूह को इसाल कर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रहमल्लाहु मन क़रअ सूरतल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लदीनही वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़ुरैशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल हाशिमिय्यिल अब्तहित तहाम्मी सैयदिस सकलैन इमामुल हरमैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन साहिब क़ाबा क़ौसैन नबिय्युल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिस्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व अज़मतिहिम व विलायतिहिम व शफ़ाअतिहिम व तहारतिहिम व इमामतिहिम व अतशहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सल्लल्लाहु बर मुहम्मद व अला मुहम्मद। बुज़ुर्गान मिल्लत, दोस्तदारान अहले बैत अतार, वाज़ादारान सरकार सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम, जैसा कि आपके इल्म में है कि यह मजलिस एक नहायत मुहिब अहले बैत ज़न मोमिना मरहुमा व मग़फ़ूरा के इसाले सवाब के सिलसिले में मुनक़्क़िद की गई है। लिहाजा मैंने कुरान करीम की एक मुख्तसर सी आय करीमा को तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया कि जिसमें खालिक मौत व हयात मालिक अर्ज़ व समा अपनी पाको पाकीज़ा महकम व मुनज़्ज़म व मुनव्वर किताब में इरशाद फरमा रहा है ऐलान आम के तौर पर। कुछ ख़ास लोगों से ख़िताब नहीं है बल्कि ऐलान आम है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर नफ्स को एक न एक दिन मौत का जायका चखना है। ये आयत इतनी मानूस है, इतनी मारूफ़ है कि हर कोई इससे आशना है। देखिए, कुछ मसले ऐसे होते हैं कि कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। बहुत से मसाइल ऐसे हैं, बहुत सी कुरान की आयत ऐसी हैं कि जिन पर बहस भी है
और कुछ मतलब समझते हैं, कुछ मतलब नहीं समझते हैं। लेकिन कुरान की कुछ आयतें ऐसी हैं कि जो बिल्कुल बैयन है, खुली हुई हैं, जो अज़हर मिन शम्स की तरह रोशन है कि तर्जुमा किया जाए या ना किया जाए, फ़ौरन सुनने वाला उसके मतलब तक पहुंच जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, ज़्यादा वक्त मेरे पास नहीं है और मजलिस भी ऑनलाइन हो रही है। बहुत मुख्तसर से मोमिनीन शहर लखनऊ के तारीख़ी और मरकज़ी और बड़े ही अज़ीम इमाम बारगाह शहज़ादी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा में लिहाजा वक्त का ख्याल रखते हुए कुछ बातें आप तक पहुँच जाएँ। जैसी मजलिस होती है जिस उन्वान की, गुफ्तगू भी वैसी ही होती है। चूँकि एक ज़ने मोमिना इस दुनिया से विसाल हुआ है, इंतकाल हुआ है, हमारे यहाँ मरता तो कोई है ही नहीं। हमारे यहाँ मरता तो कोई है नहीं। हम मौत की बात नहीं करते। मैंने आयत मौत वाली ज़रूर पढ़ी है, लेकिन जिसके साले सवाब की मजलिस है वो है मुहिब्बे अहले बैत। मुहिब्बे अहले बैत थी, मौला अली की विलायत पर गामज़न रहने वाली थी। और उसकी दलील ये है कि जो जा रहा है उसकी तहकीक ना करो, बल्कि उसकी गोद में पलने वाले बच्चों की तहकीक करो कि वो किस रास्ते पर लगे हुए हैं। अगर फ़ज़ाइल अली सुन के अगर चेहरा खिल जाए औलाद का, तो समझो विलायत अली की तालीम दे के गई है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इस मामले में खुश नसीब थी मरहुमा कि शौहर मिला तो मुहिब्बे अहले बैत, और निहायत एक अच्छा इंसान जो अपनों के साथ साथ गैरों की भी मदद करने के लिए तैयार, ख़ुद अपनी उम्र का ख्याल ना रखते हुए। इसलिए कि मैं मरहुमा के शौहर से, उनके बच्चों से बहुत करीब से वाकिफ़ हूँ, और जितने भी मुताल्लिक़ीन हैं, ख़ुद उनके इंतकाल के रोज़ मैं मिंबर से अर्ज़ कर रहा हूँ कि कुछ मोमिनीन तज़किरा कर रहे थे मरहुमा के शौहर का कि साहब इनका तो हम पर एहसान है बड़ी। तो इनका जवाब ये था कि मैंने कोई एहसान नहीं किया है, मैंने तो अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया है। यही तो पहचान मुहिब्बे अली की है। मुहिब्बे अली की पहचान ये है कि जो मेरा मौला करता था, कम से कम कुछ हम करने की कोशिश तो करें। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अमीर कायनात होकर गरीबों की मदद करते थे, यतीमों की मदद करते थे, और जिनकी मदद करते थे उन्हें ख़बर भी न थी ये मदद करने वाला है कौन। वो तो जब 3 दिन मौला ज़रबत की वजह से बिस्तर पर अलील रहे ज़ख्मी हालत में, तब लोगों को पता चला कि मेरा मौला था, जनाब अमीर थे। एक मिलजुल के सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुने, मरहुमा के लिए सिर्फ मैं इतना अर्ज़ कर दूं, क्योंकि मरहुमा बड़ी मुहिब्बे अहले बैत थी, तो पूरी मजलिस में ज़िक्र अहले बैत हो, ज़िक्र कुरान हो, ज़िक्र अहले बैत हो, कुरान व अहले बैत हो, यही उनके लिए साले सवाब है। बहुत ज़्यादा मैं इसका कायल नहीं हूँ कि मरहुम या मरहुमा के सिलसिले में गुफ्तगू है। बस मैं मुख्तसर गुफ्तगू को जामे करके समेट कर बस इतना कहना चाहता हूँ कि मरहुमा का अमल और अक़ीदा क्या था। देखिए, 2 चीज़ें काम आएंगी जिसकी ज़मानत है। हमारे आमाल की गारंटी नहीं है कि जो हमने नमाज़ें पढ़ी हैं वो कबूल हैं या रद्द हैं, हमने जो रोज़े रखे हैं वो कबूल हैं या रद्द हैं, हमने जो हज किए हैं कबूल हैं या रद्द हैं, हमने जो ज़कात दी है, जो हमने हसनात किए हैं, जो हमने नेकियां की हैं, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन 2 चीज़ों की गारंटी है कि जो कुरान और अहले बैत को लेकर आए जाएगा इस दुनिया से, तो उसकी कब्र में 2 चीज़ें रोशनी करेंगी। एक मोहब्बत अहले बैत का नूर होगा, एक कुरान की तिलावत का नूर होगा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। फरमा रहे हैं ज़रा अज़मत अहले बैत में मिलजुल के सलवात पढ़िए आप हज़रात। तो मरहुमा के जो बेटे हैं, और बिलखुसूस जो बड़े बेटे हैं हसन आबिद साहब, बेहतरीन कारी भी हैं और बेहतरीन शायर अहले बैत भी हैं। और शायर अहले बैत के लिए सादिक़ आले मोहम्मद ने फरमाया है कि जब कोई हमारी मोहब्बत में हम अहले बैत के लिए कोई शेर लिखता है, तो एक बैत पर हम जन्नत का एक कसर अता करते हैं। कसर के माने मालूम हैं? मकान नहीं, लोग मकान कहते हैं।
अमा मकान तो मकान होता है, कसर कहते हैं किले को, महल को। और जन्नत में कोई एक महल नहीं है, 7 जैसे जहन्नम के तबकात हैं, वैसे जन्नत में भी 7 तरह की जन्नतें हैं। इरम, फिरदौस, खुल्द, बहुत से नाम है इसके। 7 जन्नतें हैं, 7 दोज़ख हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, उसमें कसर ही कसर है, महल ही महल है। भाई अगर वहाँ भी मकान मिला तो जन्नत में दुनिया में फ़र्क क्या है? वहाँ मकान नहीं मिलेगा जन्नती को, वहाँ कसर मिलेगा। अब जो जन्नत जाएगा, आमाल और अक़ीदे पर खरा उतरेगा, गारंटी नहीं कि जन्नत मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन आले मोहम्मद की मदह में जब शायर शेर लिखता है तो पूरे कसीदे की बात नहीं है, पूरे मरसिये की बात नहीं है, पूरी मनक़बत की बात नहीं है। हज़रत फरमा रहे एक बैत पर, क्या सुन रहे हैं आप, मुसद्दस होता है, उसकी बैत होती है ना, 4 मिसरों के बाद जो आखिर के 2 मिसरे होते हैं वो बैत कहलाती है। क्या एक एक बैत पर हम उसे एक एक कसर अता करेंगे। और अजीज़ान मोहतरम क्यों अता करेंगे? क्या जन्नत तो इन्हीं की है, क्या जन्नत तो अल्लाह की है, क्या अल्लाह की थी, अल्लाह की थी, अब अहले बैत की है। क्या गारंटी? मैंने कहा ज़बानी बात नहीं है, इसकी रजिस्ट्री भी हो चुकी, बैनामा भी हो चुका। कहाँ हो चुका? कहा तारीख़ की किताबों में मत ढूंढिए, इसको भी कुरान में ढूंढिए। 29वां पारा सूरह दहर सूरह इंसान में अल्लाह ने इसकी रजिस्ट्री कर दी कि अहले बैत रसूल, आपकी कोशिश के बदले अल्लाह जन्नत और हरीरे जन्नत अजरत में देना चाहता है, देता है, और अल्लाह आपका मशकूर भी है। इसका मतलब अहले बैत की कोशिश बड़ी है, जन्नत छोटी है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फरमा रहे थे मोहतरम, जरा अज़मत वाले मोहम्मद पे सलावत पढ़ दे आप। और फरमा रहे आप, तो ये जन्नत अहले बैत की खरीदी हुई है और कुरान में आयत है, ये रवायत नहीं है। आप पूछें इसका मतलब क्या है? सूरह हलता इसको कहते हैं, सूरह दहर भी कहते हैं, सूरह इंसान भी कहते हैं। उसके अंदर लफ्ज़ मशकूरा है। मशकूर अरबी में सीगे होते हैं, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल। मफ़ूल उसे कहते हैं कि जो फ़ेल वाक़े हो चुका हो। जैसे नमाज को अरबी में क्या कहते हैं? सलात। और नमाजी को क्या कहेंगे? नमाजी वो होता है जो नमाज़ पढ़ चुका हो। नमाज है यानी सलात। और नमाजी कौन है? अरबी में मुसल्लीन। तो ये इसमें मफूल का सीगा। मुसल्लीन उसे कहते हैं कि जो नमाज पढ़ेंगे नहीं, नमाज पढ़ चुके। तो अल्लाह क्या कह रहा है? मशकूरा, काना सायकुम मशकूरा। तवज्जो फरमाइएगा, मैं सिर्फ नतीजा देने जाता हूँ। इसका मतलब कि अल्लाह ने जन्नत और हरीर जन्नत, जन्नत समझ में आ गई, हरीर जन्नत मतलब हरीर कहते हैं लिबास को अरबी में। तो जो फरमाइएगा, इसका मतलब जन्नत और जन्नत के फल उजरत में हम आपको दे रहे हैं। जो आपने कोशिश की थी, जो मन्नती रोज़े रखे थे, तो जो फरमाइएगा, और अपने आगे का अफ्तार का जो सामान था वो यतीम को, मिस्कीन को, असीर को 3 दिन मुतवातिर दे दिया। अब यहाँ पर अक्सर लोग इतराज़ करते हैं कि वाह साहब पंजतन थे और पंजतन के पास सबके पास एक एक रोटी थी और सब ने अपनी अपनी रोटी दे दी और पानी से अफ्तार कर लिया। साहब माज़ल्ला, ये तो अपना नुकसान कर लिया। भाई फ़कीर एक था, मिस्कीन एक था, यतीम एक था। तो जो फरमाइएगा, और एक आदमी के लिए एक रोटी बहुत थी। अगर आपको ज़्यादा सखावत करना थी तो 2 उसे दे देते और 3 ले लेते और 3 में 5 लोग खा लेते। क्या सुन रहे हैं? पूरी तवज्जो चाहता हूँ। इस रुख से शायद आपने ना सुना होगा, इस पर एतराज़ होता है जिसका मैं जवाब दे रहा हूँ। और मजलिस ऑनलाइन करबला TV से रिले हो रही है। नाजरीन जहाँ जहाँ भी सुन रहे हो या बाद में YouTube के ऊपर सुनेंगे, फेसबुक पर, मेरा पैगाम तमाम मिल्लत जाफरिया तक पहुँचे। और जब कोई उनसे एतराज़ करे कि साहब, अक्सर एतराज़ होता है कि भाई अगर मांगने वाला एक है और खाने वाले 5 हैं यहाँ, तो फ़कीर को अपने आगे की कोई एक रोटी दे दे तो 4 में 5 लोग खा सकते हैं, एडजस्ट हो सकता है। या 2 दे दें, एक आदमी के लिए 2 रोटी और 5 आदमी 3 रोटी में खा लें तो पानी से अफ्तार ना करना पड़ता। अच्छा, एक दिन गुजारा कर ले आदमी, दूसरे दिन फिर वैसे ही खड़ा, तीसरे दिन फिर खड़ा। और जब 15 रोटी 3 दिन चली गई तो कुरान का ये बैनामा आ गया
या अली या अली या अली। कुरान की रजिस्ट्री हो गई। दुआओं में याद रखिएगा, अज़ा खान उम्मुल बनी सलामुल्लाह अलैहा की बाबरकत बारगाह के मिंबर से मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, अज़ीज़ान मोहतरम अल्लाह मरहुमा के दर्जात को आली करे। मैं बड़ी कीमती बात आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। एतराज़ होता है कि साहब भाई कॉमन सेंस यही है, अक्ल का तकाजा यही है, तो पंजतन तो अक्ल कुल है भाई। अक्ल का तकाजा ये है कि अगर मौला अली ने रोटी दे दी थी तो हसनैन की रोटी, शहजादी की रोटी, फिज़ा की रोटी, और ये याद रखिएगा इन पंजतन में रसूल नहीं है। क्या सुन रहे हैं आप? देखिए इसी के पीछे तो मैं बात जो पहुंचाना चाहता हूं, ये जो पंजतन है सूरह दहर वाले, इसमें रसूल नहीं है। वो चादरे किसा हो या मुबाहला हो, वो रसूल के साथ पंजतन है। लेकिन ये जो रजिस्ट्री हुई है वो फिज़ा के साथ, मौला अली, शहजादी, हसनैन और पांचवी है फिज़ा। ये क्यों? मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, असली पंजतन में तो आप हैं। पंजतन के पहले तो आप ही हैं, फिर अली हैं, फिर फातिमा हैं, फिर हसन हैं, फिर हुसैन हैं। मुबाहले में भी पहले आप, फिर अली, फिर फातिमा, फिर हसन, फिर हुसैन। ज़ेरे किसा चादर ततहीर में पहले आप, उसके बाद फिर हसनैन, अली, फातिमा, ये सब पंजतन है। लेकिन सूरह दहर के मौके पर जब जन्नत की रजिस्ट्री हो रही थी, इस वाले में आप नहीं थे। कहा इसमें भी हिकमत खुदा थी कि भाई ये मन्नत के रोज़े पंजतन में 4 अली और फातिमा, हसन और हुसैन ने माने थे। इनकी मोहब्बत में फिज़ा ने भी रोज़ा माना था। हसनैन सेहतियाब होंगे तो मैं भी रोज़ा रखूंगी। जब अली ने रोटी दी फकीर को तो फिज़ा ने भी दी। अज़ीज़ान मोहतरम, शायद वजह हो, अगर मुबाहले की तरह, अगर चादरे ततहीर की तरह रसूल यहाँ भी होते तो जब जन्नत की रजिस्ट्री होती तो लोग कहते मुसलमान, अरे ये जन्नत रसूल की वजह से मिली है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जो फरमा रहे हैं आप, इस बात पे गौर कीजिएगा। तो मैं अब उस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। पहले ये बात वाज़ेह कर दूँ, बुज़ुर्ग बेहतर जानते हैं कि पंजतन का जब नाम लिया जाएगा तो वो इस्मत के एतबार से यहाँ पंजतन नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये 5 अफराद थे जिन्होंने रोज़े रखे मन्नत के। लीजिए इसका भी जवाब मिल गया। यहाँ बहुत सी मन्नतें मानी जाती हैं, पूरी होती हैं। बाबुल हवाइज की वालदा हैं, मांग लीजिए जो मांगना हो बाद मजलिस, लेकिन वास्ता किसका देना है? बाबुल हवाइज की माँ है, वास्ता हुसैन का देना है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जो फरमाइएगा, ये वो बीबी बारगाह। यहाँ से मैं जवाब दे रहा हूँ कि भाई मन्नत हम हवाओं से, गलियों से, घाटियों से, तराइयों से या लन तरानी करके नहीं लाए हैं। रस्मी तौर पे हमारे मन्नतें नहीं हैं, कुरान के अंदर मौजूद है। ये सूरह दहर इस बात की अलामत है कि मन्नत रस्में नहीं हैं, कुरान की सीरत है। तो जो फरमा रहे कुरान के अंदर वाक़या मौजूद है। सूरह हलता आया है मन्नत ही की वजह से कि अगर कोई अहम काम हो तो मन्नत मानो। तो यह मन्नत मानना बिदत नहीं है, पंजतन की सीरत है। अज़ीज़ान मोहतरम, तो जवाब ये है उस सवाल का कि साहब सब ने अपनी अपनी रोटी दे दी, 3 में 5 खा सकते थे, या 2 रोटी रख देते, 3 रोटी उसको फ़कीर को पहले दिन दी जाती, दूसरे दिन दी जाती, तीसरे दिन दी जाती। ये सब ने अपनी अपनी क्यों दे दी? भूखे रह गए। हालांकि हुक्म यह है कि पहले अपने घर में चिराग जलाओ, फिर दूसरे घर में। खुद भूखे ना रहो। अगर खाना इतना कि तुम्हारा पेट भर सकता है, और अगर कोई अल्लाह का बंदा फ़कीर, मिस्कीन, यतीम, बेवा कोई आ जाए सवाल करे तो अल्लाह के नाम पर उसे दे दो। इतना दे दो कि वो भी खा ले और तुम भी भूखे ना मरो। ऐसी खैरात करने का हुक्म नहीं दिया गया कि आप खुद भूखे रह जाइए और दूसरे को पेट भर खिला दीजिए। तो ये एतराज़ होता है माज़अल्लाह पंजतन पर, सूरह दहर के जो मुस्तहक़ हैं कि भाई सब ने रोटी अपनी क्यों दे दी। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ पर मेरा भी जवाब कुरान से है, रवायत से नहीं, हदीस से नहीं कि कवी और ज़ईफ़ की बहस हो, रवायत में दरायत और इल्म रिजाल की बहस हो। अज़ीज़ान मोहतरम, बात वो करूँगी जिसके लिए लोग कहते हैं कुरान काफ़ी है। एक बहुत बड़ा तबका उनके पेशवा ने कहा था किताब खुदा हमारे लिए काफ़ी है। तो मैं भी जवाब कुरान से दे रहा हूँ। पूरी तवज्जो तमाम नाज़रीन जहाँ भी सुन रहे हो दुनिया में, और जो मेरे सामने सज़ा खाने में बैठे हुए हैं, पूरी तवज्जो के साथ सुने कि भाई पंजतन भी वही करते जो एक आम इंसान करता है। उनसे बड़ी अक्ल कौन है? असले अक्ल तो वही है।
तवज्जो फरमाइएगा, असले अक्ल तो वही है, नूर भी यही है, अक्ल भी यही है, कलम भी यही है, तवज्जो फरमाइएगा। लेकिन इन्होंने सबने अपनी तीनों दिन अपनी अपनी रोटी दे दी, किसी ने अपने लिए रोकी नहीं। वजह क्या है अजीज जाने मोहतरम? अगर सिर्फ वो इतना कहता कि अल्लाह के नाम पे कोई भूखे को खाना दे दो, अल्लाह के नाम पर कोई यतीम को दे दो, अल्लाह के नाम पर कोई भूखे यतीम को, मिस्कीन को, असीर को दे दो, अल्लाह अकबर, तो फिर पंजतन में से 2 रोटी दी जाती या 3 दी जाती, अपने लिए भी रखी जाती। लेकिन कुरान के अंदर आयत क्या है? तवज्जो फरमाइएगा, आयत है अला हुब्बही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा। अल्लाह की मोहब्बत में कोई मिस्कीन को, यतीम को, असीर को अगर खाना खिला दे, इसका मतलब यह है कि मोहब्बत खुदा की बात आ गई। तो भाई किसी ने अपनी रोटी नहीं रोकी। क्या मोहब्बत के मामले में अली अल्लाह की मोहब्बत में दे तो क्या फातिमा ना देंगी? फातिमा ने कहा अल्लाह की मोहब्बत में मैं भी दूंगी, हसन ने कहा मैं भी अल्लाह की मोहब्बत में दूंगा, हुसैन ने कहा मैं भी अल्लाह की मोहब्बत में दूंगा, फिजा ने कहा मैं भी अल्लाह की मोहब्बत में दूंगा। पहले दिन भी अल्लाह की मोहब्बत में 5 रोटियां गई, दूसरे दिन भी 5 रोटियां गई, तीसरे दिन भी 5 रोटियां गई। अल्लाह को ये बात पसंद आ गई। अब लोग कहते हैं मजलिसों में ये बिरयानी, ये लंगर, ये तबर्रुक आप लुटाते हैं, इतना खर्च करते हैं, कुछ बचा के अपने बच्चों के लिए रखिए। अजीज जाने मोहतरम, आओ कुरान से जवाब ले लो। जैसे मिस्कीन और यतीम और जब सवाल करता है अल्लाह की मोहब्बत में कोई भूखे यतीम को दे दे, भूखे मिस्कीन को दे दे, भूखे असीर को दे दे, तो पंजतन मोहब्बत अल्लाह में, मोहब्बत खुदा में अपने लिए कुछ नहीं बचाते, सब दे देते हैं। हमने इन्हीं से लिया, वो मोहब्बत खुदा में अपना सब लुटाते हैं, हम मोहब्बत हुसैन में लुटाते हैं। और फरमा रहे हैं आप सूरह दहर मेरी गुफ्तगू की ज़मानत है पूरी। आप सूरह दहर की तफसीर पढ़ें। अरे तफसीर तो बड़ी चीज़, सिर्फ तर्जुमे पढ़ लीजिए, आपको सारा आईना दिख जाएगा कि रहमत नकवी से जो आप सुन रहे हैं उसके अंदर है या नहीं है। और मैंने कुरान को बुनियाद इसलिए बनाया कि मजलिस ऑनलाइन हो रही है, आपके दरमियान पढ़ता जा खाने उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा में, तो चूँकि सब मौलाई बैठे हैं, सब मवाली बैठे हुए हैं, सब गदीरी करबलाई बैठे हुए हैं, बिल्कुल यकीन करेंगे। लेकिन बाद में कोई सवाल करे, चूँकि मजलिस ऑनलाइन हो रही है करबला टीवी पर, तो पता नहीं कौन कौन सुन रहा होगा, हो सकता है कोई जवाब दे। आजकल तो सोशल मीडिया के जरिए फट से सवाल और जवाब हो जाते हैं। तो जवाब मोमिनीन के लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि कुरान वो है जिस पर हर मकतबे फ़िक्र का मुसलमान मुत्तफिक होगा। अगर मुत्तफिक नहीं होगा तो उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, चाहे वो झूठा ही मुसलमान हो या सच्चा हो। कम से कम मुसलमान कहने के लिए कुरान को मानना ज़रूरी है किसी हद तक। तो अज़ीज़ान मोहतरम, पंजतन ने, अहले बैत ने अल्लाह की मोहब्बत में सब लुटा दिया। तो अब उस सवाल का जवाब हो गया कि अगर सिर्फ भूखा अपनी भूख के लिए मांगता तो या 2 रोटी मिलती, या 3 मिलती, या 1 मिलती, और बाकी रोटियों में सब शेयर करके तकसीम करके आपस में खा लेते। जैसे अक्सर खाना कम होता है, हम दस्तरखान पर ज़्यादा लोग होते हैं तो मिल बांट के इतना खा लेते हैं कि अगर शिकम शेर ना हुए तो कम से कम भूख तो मिट गई, हमारी जान तो बच गई। अजीज जाने मोहतरम, यही वजह है मामला मोहब्बत का है। मोहब्बत में कीमत नहीं देखी जाती, मोहब्बत में मिकदार नहीं देखी जाती। जिसके पास जो होता है, देखिए भी 2.25 महीने आने वाले हैं, हुसैन के लिए इंसान अपना बजट नहीं बनाता। अमा जब नोटबंदी हुई तब भी हुसैन पर लुटाना नहीं बंद किया। इस साल कोरोना की वबा चल रही है, अमा चल रही हो, अरे हम तो मोहब्बत हुसैन में लुटाने पे तैयार हैं। ये इनका मामला है, ये देने पे तैयार है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फरमा रहे जाने मोहतरम, भाई एक अज़मत आले मोहम्मद एक बाज़ भले सलवात पढ़िए तो मैं कुछ बातें अर्ज़ कर दूँ बस। इसकी तफसील में अगर जाए तो बहुत, मैं अपनी बात को अपने मौजू पर तमाम करना चाहता हूँ। बहुत मुख्तसर, तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए, बस 10 से 15 मिनट और गुफ्तगू तमाम। सुने, हमारे यहाँ इंतकाल होता है, इंतकाल से ही मुंतकिल बना,
ये भी मफूल का सीगा। जैसे हम लखनऊ से दिल्ली चले जाएं तो मेरा लखनऊ से इंतकाल हो गया है। अक्सर जाते हैं हम लोग, मजलिस पढ़ने चले गए, महफिल पढ़ने चले गए, और अगर वहाँ से फिर अपने घर वापस लखनऊ आ गए तो दिल्ली से इंतकाल हो गया। कभी बम्बई चले जाते हैं, कभी हिंदुस्तान से बाहर चले जाते हैं, इंतकाल हो जाता है हमारा। कभी कभी अपने मुल्क के अंदर होता है इंतकाल, कभी के मुल्क से बाहर होता है। तो मरहुमा का इंतकाल इस दुनिया के मुल्क से, दुनियाए फ़ानी से हयात जावेदानी की तरफ इंतकाल हो गया है। क्या सुनने आप, मरा नहीं। आप कहेंगे क्या साहब, खबर भी आई थी फलां साहब का इंतकाल हो गया, वो मर गए या वो मर गई, जनाजा भी उनका उठा, कांधा भी हमने लगाया, गुस्ल भी दिया गया, गुस्ल मैयत दिया गया, जिन्होंने छुआ था जो महरम थे उन्होंने मसे मैयत भी किया, कब्र में भी उतारा गया, नमाज जनाजा भी हुई। नमाज मैयत होती है ना। आप कह रहे हैं साहब मरे ने इंतकाल हुआ, मैंने कहा जी इंतकाल हुआ है, इस जगह से दूसरी जगह चली गई हैं। यानी दुनियाए फ़ानी से जो फ़ना है, मिटने वाली है, उस दुनिया से निकल के उस दुनिया में चली गई हैं जो कभी मिटने वाली नहीं है। बस दो चीज़ें हैं, याद रखिएगा। इस दुनिया में जो मिटने वाली है फ़ानी, यहाँ एक जैसा नहीं है, उतार चढ़ाव है। कभी नशेब, कभी फराज, कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी गरीबी, कभी अमीरी, कभी बचपना, कभी नौजवानी, कभी जवानी, कभी बुढ़ापा। तवज्जो फरमा रहे हैं। कभी कमज़ोरी, कभी तवानाई, कभी गम, कभी खुशी, कभी कभी चेहरे के ऊपर मसरत के आसार, कभी गम के आसार। हर तरह की ये दुनिया यहाँ कभी कभी की है, इसलिए दुनिया फ़ानी है। ये दुनिया भी मिटेगी, जो दुनिया में है वो भी मिटेंगे, लेकिन जो हयात जावेदानी इसके बाद की जो आखिरत की दुनिया है वहाँ कभी कभी नहीं है। वहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मसरत ही मसरत है, सिर्फ खुशी खुशी है, सिर्फ तवानाई तवानाई है। वहाँ भी नातवानी है, वहाँ भी परेशानी है, वहाँ भी गम है, वहाँ भी आंसू हैं, वहाँ भी कहे कहे हैं। लेकिन वहाँ दो तरह का मामला है, वो दो ग्रुप होंगे। यानी एक ग्रुप जाएगा जन्नत में, एक ग्रुप जाएगा दोज़ख में। जो दोज़ख में जाएगा वहां के आलाम को जो है मौत नहीं है, जो जन्नत जाएगा वहां के आराम को मौत नहीं है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। और फरमा रहे हैं आप, वहां हमेशगी का मामला है, वहां कभी कभी का मामला नहीं है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, यहां से हुआ इंतकाल, मैंने पढ़ दिया। दलील क्या है? अब मैं दलील सुनाता हूं, सुने। हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। मौत के लिए बात मोहब्बत से शुरू हुई थी, मोहब्बत पे ख़त्म कर रहा हूँ कि अल्लाह की मोहब्बत में पंजतन ने मन्नती रोज़े रखे। उसके एवज़ में जब इफ्तार करने चले तो अल्लाह की राह में तीनों दिन पाँचों ने अपनी अपनी रोटियाँ दे दी। 15 रोटी चली गई, और ले जाने वाला भी वो था जिसको भूख नहीं लगती। क्या कह रहे हैं भाई? कोई मदीने का फ़कीर थोड़ी था, कोई मक्के का थोड़ी था। एक दिन जिब्रील आया, एक दिन मिकाईल आया, एक दिन इसराफील आया, और फ़रिश्तों को भूख प्यास नहीं लगती। मैं कहूँगा परवरदिगार, जब फ़रिश्तों को भूख लगती नहीं तो इनको क्यों भेजा? कोई नस्ली फ़कीर, ख़ानदानी फ़कीर मदीने से भेज देता। अरे मक्खी के ऊपर इल्का कर सकता है, कबूतर पे कर सकता है। जब नबी की हिफाजत का मामला होता है, कबूतर पे वही करके अंडे दिलवा देता है, मकड़ी पे वही करके जाला बुनवा देता है, अबाबील पर वही करके अबरहा के लश्कर पर कंकरियां मिनकार से फेंकवा सकता है। क्या सुने जाने मोहतरम, अल्लाह अकबर। मूसा की माँ के ऊपर वही कर सकता है कि संदूक में रख के दरिया नील के हवाले अपने बेटे को कर दो ताकि उसकी जान बच जाए। तो कादरो कदीर है, तो सब कुछ कर सकता है, तो मुसब्बल असबाब है, सबब से पैदा करता, सबब पैदा करने वाला है, रीज़न पैदा करने वाला है। भाई किसी भी फ़कीर को दर अहले बैत पे भेज देता। अजब नहीं आवाज़ कुदरत आए। अगर मैं नस्ली फ़कीरों को मैं इल्का करके दर अहले बैत पर भेज देता तो फ़कीरों को अहले बैत की रोटी ज़रूर देते अल्लाह के नाम पर, मेरी मोहब्बत में। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, चाहे यहाँ वाले हो या वहाँ वाले हो, भूख लगती हो या ना लगती हो, अहले बैत वो है कि जिनके दर की खैरात दुनिया के फ़कीरों को है और आसमान के फ़कीरों के लिए भी है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फरमा रहे आप
अहले बैत का वो दर है कि यहाँ वाले भी भीख मांगे दर अहले बैत पर, वहाँ वाले भी मांगे। और आप जानते हैं ये रोटियाँ गई कहाँ? ये रोटियाँ गई जन्नत में। अब अल्लाह ने इसी के एवज़ में कहा, सूरह दहर, सूरह हलता, सूरह इंसान जो भी कहिए, तीन तीन नाम से इस सूरह जाना जाता है। अल्लाह ने कहा, ए अहले बैत रसूल, आपकी जो कोशिश है, आपकी जो ये मोहब्बत है, मोहब्बत इलाही है, हम इसके एवज़ में जन्नत और हरीरे जन्नत देते हैं, यानी जन्नत और जन्नत के कपड़े। लीजिए साहब, आयत नाजिल हो गई। आयत नाजिल हो जाने के बाद जब ईद आई, क्या सुनना जाने मोहतरम, सारे मदीने ने देखा भाई जन्नत तो इनकी हो चुकी थी, हरीरे जन्नत, ताकि लोगों को पता चल जाए कि जन्नत अहले बैत के लिए बैनामा हो चुकी है। अब हरीरे जन्नत, और जन्नत की बात की, अब जन्नत तो आसमान से उतर के यहाँ आ नहीं सकती, लेकिन हरीरे जन्नत अल्लाह ने उतरवा के हसन के लिए, हुसैन के लिए रोज़े ईद आके बता दिया कि इन्होंने जन्नत खरीदी है, खैरात में नहीं मिली है। सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फरमा रहे आप, ये है अहले बैत। बजाने मोहतरम सुने, बस ये दलील देकर कि हमारा इंतकाल होता, मरता नहीं। दलील क्या है? जो सवाल आपने दलील के लिए पूछा उसी से जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा इंतकाल की खबर है, मैयत के लोग घर पे आए, ताज़ियत दे रहे हैं। कहा क्या हुआ? उनकी बीवी मर गई, कहा उनकी माँ मर गई, कहा उनकी बहन मर गई, उनकी बेटी मर गई, उनका बाप मर गया, भाई मर गया, दोस्त मर गया। ये तो होता है। कहा भी महल्ले वाले जमा हुए, अज्जा है, उन्होंने संदूक में रखा, कांधा दिया और कब्रिस्तान गए। बेशक। कहा मरे नहीं तो कब्रिस्तान क्यों आए? कहा गुस्ल मैयत क्यों दिया जा रहा है? आदमी मर गया तो नजिस हो गया, इसलिए गुस्ल वाजिब उस पर हो गया, वो दिया जा रहा है। कोई उसको छू ले, नाखून और बाल को छोड़ के जिस्म का कोई हिस्सा, तो उस पर मसे मैयत वाजिब का वो सब दिया गया। का कफन क्यों फिर पहनाया जा रहा है? हुनूत क्यों किया जा रहा है? क्या सुन रहे भाई मेरे? मरहुमा के लिए बेहतरीन इसाले सवाब होगा अगर ये जुमला आप तक पहुंच गया। मैं पूरी मेहनत मैंने इसी जुमले के लिए की है, इसी दलील के लिए की है। और तमाम नाजरीन जहां भी करबला टीवी को इस टाइम उसके ज़रिए सुन रहे हैं इस मजलिस को, तो पूरी तवज्जो के साथ सुनिएगा। मैं दलील कायम करके जा रहा हूँ, दलील दे के जा रहा हूँ। अज़हर मिन शम्स की तरह रोशन है। और अगर किसी को दलील में शक हो तो वो कब्रिस्तान किसी मुहिब अहले बैत की मैयत में शिरकत कर ले और मेरी इस दलील को आजमा कर देख ले। और अक्ल वाले देखें, बेअक्ले ना देखें। क्या सुनने भाई? अक्ल वाले सुने और अक्ल वाले देखें। मैं दलील उन्हीं को दे रहा हूँ, बेअक्लों को दलील नहीं दे रहा हूँ। सुने नाज़ाने मोहतरम, कहा सब हो गया, हुनूत हो गया। अब साहब नमाज मैयत भी हो गई। मैयत हाजा, हाजल मैयत, हाजा ही की ज़मीर लगाई अगर कोई खातून है, अगर कोई मर्द है, कोई मर्द मोमिन है तो हाजा की ज़मीर, चौथी तकबीर जब पढ़ी जाती है। अज़ीज़ाने मोहतरम, सब कुछ है, लेकिन जब कब्र में उतारा गया, अब पटरे बंद करने से पहले कोई मौलवी साहब या कोई कारी साहब, मरहुमा का बेटा मुहिब अहले बैत, शार अहले बैत भी है और बेहतरीन कारी भी है। आप देखते हैं कोई मौलाना मिल जाए तो वो तलकीन पढ़ते हैं, या कोई कारी मिल जाए उससे पढ़वाई जाती है। ये तलकीन क्यों है? क्या तलकीन जब पढ़ी जाती है उसमें क्या कहा जाता है? पहला लफ्ज़ है, नाम वल्दियत के साथ लिया जाता है, इस्मा इफ़म, इस्मा इफ़म, इस्मा इफ़म। पूरी मजलिस तमाम हो रही है। इस्मा इफ़म, इसका मतलब ये है, शाना पकड़ के कब्र के अंदर जो उतरता है कोई भी मर्द मोमिन, तो वो क्या कहता है? इस्मा इफ़म। वो ऊपर पढ़ते हैं तलकीन और वो शाना हिलाता है, सुनो और समझो। इस्मा का मतलब समाज से, इफ़म का मतलब फ़हम से, यानी अक्ल से। पहले मैंने कहता बेअक्ले ना सुने। अगर अक्ल रखता है मिलत मुस्लिमा तो मेरी इस दलील को सुने। पूरे चैलेंज के साथ पढ़ रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ मुहकम दलील दे रहा हूँ मिंबर रसूल से, आज़ा खान उम्मुल बनी सलामुल्लाह अलैहा के मिंबर से पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ अपने लफ्ज़ों की। इस्मा इफ़म, सुनो और समझो। ये सुनाया समझाया किसे जाता है? जैसा कि मुझसे मुन्ना भाई ने अपनी अहलिया के इसाले सवाब की मजलिस के लिए मदू किया कि साहब 10 अगस्त को रात में 8 बजे आज़ा खान उम्मुल बनीन में आपको मेरी अहलिया के इसाले सवाब की मजलिस पढ़ना है। मैंने कहा जी हाँ पढ़ दूंगा। और मैं यहाँ आया, मजलिस में मसलन कुछ ताख़ीर थी, पहले ही आ गया। तिलावत कुरान हुई, उसके बाद पेशखानी हुई। तिलावत कुरान से पहले मुझे कहीं पे बिठाया गया। दिन भर की थकन हो या कमज़ोरी हो, नकाहत हो, कुछ भी हो,
सब पॉसिबल इंसान के लिए। हमें नींद आ गई और हम साहब एक गोशे में बैठे हुए हैं और यहाँ पर तिलावत हो चुकी, पेशखानी शायर अहले बैत कर रहा था। अब उसके बाद मुझे मिंबर पे आके मजलिस को खिताब करना था। अचानक थकन की वजह से, कमज़ोरी की वजह से, नकाहत की वजह से मुझे हल्की सी नींद आ जाए तो कुर्बान भाई हमारे आएंगे और हमारा शाना पकड़ के हिलाएंगे, रहमत साहब उठिए। अरे जी क्या हुआ, क्यों नहीं सोने देते? अरे साहब सोते रहिएगा, आपको कुछ खबर भी है, तिलावत हो चुकी, अब शेर पढ़े जा रहे हैं, शायर उतर आएगा, आपको मिंबर पे मजलिस पढ़ना है। मैंने साहब क्यों मेरी नींद ख़राब कर दी, क्यों जगा दिया? कहा अगर ना जगाते तो बाद में आप मुझ पर चिल्लाते कि वाह कुर्बान साहब बम्बई के बाद, बड़े ज़माने के बाद लखनऊ में मिले हैं, तो साहब आपने जो है मुझे मजलिस वादा हुआ और मुझे मजलिस पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। वो कहेंगे क्यों, आप तो सो रहे थे? तो मैं कहता कुर्बान भाई अरे सो ही तो रहा था, मर थोड़ी गया था, आप मेरा शाना पकड़ के मुझे जगा देते, मौलाना मजलिस पढ़िए, वरना मुन्ना भाई नाराज़ होंगे कि वादा करके मजलिस नहीं पढ़ रहे। और अगर मैं सोता रह जाता और कोई और मजलिस पढ़ देता तो मैं कहता साहब वादा ले लिया, मजलिस नहीं पढ़वाई, तो लोग कहते आप तो सो गए थे। तो मैं जवाब देता मैं सो रहा था, थकन की वजह से, कमजोरी की वजह से, मैं कोई मर थोड़ी गया था, शाना पकड़ के हिला देते। अरे दूसरों के कब्रिस्तान में देखो जो मुहिब्बे अहले बैत नहीं है, जो गदीरी है, जो करबलाई है, उनके यहाँ तलकीन नहीं होती, हमारे यहाँ तलकीन होती है। अरे जाने वाला इंतकाल हुआ है, मरा नहीं है, अल्लाह अकबर। अरे शाना पकड़ के हिलाया गया इसीलिए कि ये सो रहा है, मरा नहीं है, होशियार खबरदार। अरे जिंदगी भर तू उठा तो अली, बैठा तो अली, परेशान हुआ तो अली, आराम मिला तो अली, औलाद हुई तो अली, औलाद परवान चढ़ी तो अली, अल्लाह अकबर। जब आराम मिली तो अली अली, मुश्किल हुई तो अली अली, हर मंजिल पर अली अली को पुकारा, इस्माइल बम कह के बताया जा रहा है। अरे होशियार खबरदार, अरे जाग जा, जिसको जिंदगी भर पुकारा, होशियार जा, कब्र में अली आ रहे हैं। और फरमा रहे आप और फरमा रहे हैं आप ये तलकीन सिवाय मुहिब्बे अहले बैत के, सिवाय गदीरी और करबलाई किसी का नहीं पढ़ी जाती। तलकीन की डिफिनेशन क्या है, तलकीन के लुग़वी माने क्या हैं? या हवा में बातें हम लोग नहीं करते हैं। बाब मदीनतुल इल्म, सरज़मीन इराक़, नजफ़ अशरफ, मौला की चौखट पे जाके सैकड़ों बार पेशानी को खम किया है, उस चौखट की खाक को चाटा है तो ज़बान में क़ुव्वत गोयाई आई है, और उसी खाक को जब सर पे मला है तो दलीलें मिली हैं। दावा नहीं है, दलीलें हैं चैलेंज के साथ कि किसी के यहाँ तलकीन नहीं है सिवाय मुहिब्बे अली के। जिनके यहाँ अपने जाने वाले को मुर्दा समझते हैं वो तलकीन नहीं पढ़ते, जो जिंदा समझते हैं वो तलकीन पढ़ते हैं। और उसमें पढ़ा क्या जाता है, मान रब्बुकुम, पूछा जाएगा कौन है तेरा रब, यहाँ बताया जा रहा है तेरा रब कौन, अल्लाह। नबी कौन, मोहम्मद मुस्तफ़ा। तेरा पहला इमाम कौन, अलीउन इमामी, हसन इमामी, हुसैन इमामी। अजीज़ों जब तलकीन पढ़ी जाती है तो मौला अली का नाम आता है तो बातें खिल जाती हैं साहिब कब्र की। मौला हसन का नाम आता है तो चेहरा खूबसूरत हो जाता है। अरे लफ्ज़ों पे गौर करें हज़रत, मौला अली का नाम आया तो बातें खिल गई, मौला हसन का नाम आया दूसरे इमाम का तो चेहरा हसीन हो गया। लेकिन जैसे मौला हुसैन के तीसरे इमाम का नाम आया, अब साहिब जो तलकीन पढ़ रहा है वो साहिब कब्र सुन रहा है, उसकी आँखों में आंसू हमें नज़र नहीं आते, क्योंकि जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो आवाम के आँखों पे पर्दा डाल दिया जाता है। हुसैन का जब नाम आता है तो साहिब कब्र की आँखों में आंसू। हुसैन के लिए मरसिया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हुसैन के लिए मसाइब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हुसैन का नाम ही एक मरसिया है, हुसैन का नाम ही एक मसाइब है। अजीज़ों ये वो हुसैन है जो शिकम मादर से प्यासा है। अल्लाह मरहुमा के दर्जात को आली करे और बड़ी खुश नसीब हैं। मैं बार बार इस जुमले को दोहरा रहा हूँ क्योंकि मैं बड़े करीब से जानता हूँ, पता नहीं कितने सालों से
एक ज़माना दराज गुजर गया जब से तिलावत कुरान उनका बेटा कर रहा है, मजलिसों में, महफ़िलों में, आगाज़ ज़िक्र अहले बैत में कुरान की तिलावत, रमज़ान में दौरे कुरान में तिलावत, और उसके साथ साथ अहले बैत की मदा में अशार भी कहते हैं। हाँ अज़ीज़ों, ये जो बेटा अशार पढ़ रहा है, ये जो नाम हुसैन पे दीगर बेटे मातम करते हैं, मौला अली के फ़ज़ाइल पर, और मरहुमा के 2 बेटे हैं और बेटियां हैं, उनके चेहरे खिल जाते हैं, इन सब का क्रेडिट उसी माँ को जाता है जिसने बड़ी पाक दामनी से अपने बच्चों को परवान चढ़ाया। हाँ अज़ीज़ों, छठे इमाम ने यही कहा है कि जब मेरी मोहब्बत को, खुनकी को अपने सीनों में महसूस करना तो अपनी माँ के हक़ में दुआ करना, अगर ज़िंदा हो तो खिदमत करना, और अगर इंतकाल हो गया तो साले सवाब करना। अल्लाह अकबर, माँ बाप का कोई बदल नहीं है। एक जुमला कह दूँ, एक माँ बाप 4 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात, ये 100% नहीं, अक्सरियत 4 बच्चे 5 बच्चे मिलके एक माँ बाप को नहीं पाल पाते। याद रखिए कि माँ बाप को अगर नाराज़ किया तो आपका कोई अमल कबूल नहीं है, और अगर अहले बैत को नाराज़ किया तो माँ बाप को रज़ा करना भी काम नहीं आएगा। अज़ीज़ों, मरहुमा दुनिया से गुज़र गई, लोग ताज़ियत के लिए भी आए, लोगों ने तसल्ली भी दी, जनाजा भी उठा। हाँ अज़ीज़ों, एक माँ जब दुनिया से गुज़री जिसकी पसलियाँ शिकस्ता थीं, खुदा लानत करे मलूनों पर दरवाज़ा जलता हुआ गिराया, बीवी दीवार और दरवाजे के दरमियान रह गई, आवाज़ दी फिज़ा, अरे ज़रा मेरे पास जल्दी आओ, मेरा मोहसिन मेरे शिकम में शहीद हो गया। हाँ अज़ादारों पर मुख्तसर से मसाइल पढ़ना है, लेकिन आप ज़रा सा तसव्वुर कीजिए तो कलेजा मुँह को आएगा। वो मासूमा साबिरा बीबी ने कभी उफ ना की, लेकिन ऐसी तकलीफ़ थी, पसलियाँ टूटी का फिज़ा मेरी खबर लो। इतने में अली के गले में रस्सी का बंदा डाल के लोग ले जाने लगे। बीबी अपनी तकलीफ़ भूल गई, आवाज़ दी, अरे अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं अपने बाल परेशान कर दूंगी। अरे सलमान से रवायत है, मस्जिद नबवी इतनी बुलंद हुई कि एक कदावर इंसान नीचे से गुजर सकता था। अल्लाह अल्लाह मैं कहूँगा, ए मासूमा, आपने अभी बाल परेशान न किए थे, मस्जिद नबवी को बर्दाश्त न हुआ। हाय सानिया ज़हरा, हाय ज़ैनब उम्मे कुलसूम, बाद शहादत हुसैन, सर से चादर छीनी गई, बेकजावा ऊँटों पर बिठाया गया, करबला से कूफा, कूफा से शाम, हाथ से गर्दन बंधे, तमाशाइयों का मजमा, मुनादी निदा देता था, ए तमाशाइयों तमाशा देखो, ये अली और फातिमा की बेटियां हैं। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वस्यालमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमन क़लबुन इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व बीहा व बालिहा व बनीहा बारिलन बुलंद होती आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमा। अल्लाह मरहुमा के दर्जात को आली फरमा, उनको जवार मासूमा में जगह नायत फरमा, उनके शौहर, उनके बच्चों को और उनके तमाम मुतल्लिक़ीन को सब्र जमील अता फरमा। परवरदिगार, जितने भी यहाँ पर हाज़रीन हो, जहाँ भी शान हदर कर्रार हुसैन के मातमदार, उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू नामुस की हिफाजत फरमा। परवरदिगार, जितने भी आयतुल्लाह इज़ाम हैं, जितने भी उलमा हैं, जितने भी खुतबा हैं, जितने भी ज़ाकिरीन हैं, जितने भी मरसिया गो हैं, मरसिया खां हैं, जितने भी नौहा गो हैं, नौहा खां हैं, जितने भी अंजुमन हाय मातमी हैं, जितने भी दस्ते मातम करने वाले हैं, जितने लोग इमाम बारगाह तामीर करने वाले हैं, फ़र्श बिछाने वाले हैं, और बिलखुसूस ये आज सोशल मीडिया के ज़रिए वो चैनल जो ज़िक्र अहले बैत के नशर व इशाअत में बड़ा काम कर रहे हैं, जिसमें बिलखुसूस हमारे सामने जो करबला टीवी है और दीगर जो चैनल्स हैं जिन पर ज़िक्र अहले बैत का सिलसिला जारी सारी रहता है, अल्लाह इन सब को हर बला आफ़त से महफूज फरमा, इनके माल में, इनके कारोबार में बरकत अता फरमा। परवरदिगार, ये कोरोना वायरस की वबा जो है मोहम्मद वाले मोहम्मद बिलखुसूस इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सदक़े में दुनिया से जल्द से जल्द ये दूर हो जाए और लोगों को इससे नजात मिल जाए। जो बीमार उनको शफ़ाए कामिला और आजिल आता हो, जो मुसाफिर उनको मंजिल मिल जाए, जो बे औलाद उनको औलाद अता हो, जो साहिब औलाद उनके बच्चों के इल्म दीन और दुनिया की दौलत से माला। परवरदिगार, दुआ में दुआ ये है कि जब तक हम दुनिया में ज़िंदा रहें, विला अहले बैत, हमारा दम निकले मोहब्बत अहले बैत, हम मशहूर अपने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम उनके नास रहमान में शुमार। अब हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहुमा मग़फ़ूरा इफ़्फ़त आबदी बिनते रज़ा हुसैन आबदी मरहुमा की रूह को इसाल फरमा।